अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करी हूँ मैं अपने मॉर्निंग के टाइम से। और अभी मैं यहाँ पे इस क्लिनज़र के साथ अपना फेस क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने स्किन केयर नहीं की थी वेकेशन से आके। और अब मुझे यहाँ पे कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी है, कुछ स्किन केयर करनी है, तो अभी बस मैं वो करती हूँ। और फिर घर के कुछ काम करने हैं जो आपके साथ आज की वीडियो में मैं सब इन डिटेल शेयर करूँ। वेकेशंस एंड हो गई हैं और सबसे पहले मैं अपने घर की बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बिछी हुई है। तो अब ये वाले कुछ मेन काम करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी लिविंग रूम की सेटिंग आज कैसे चेंज करूँगी। तो चलिए। अभी ये वाली सेटिंग हुई हुई है और अभी मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने लगी हूँ, जिससे थोड़ी सी क्लीनिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। तो जब मैंने ये वाला कॉर्नर सेट किया था तो आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये मैंने रमज़ान से पहले किया था। लेकिन अभी मैं इस वाले कॉर्नर को यहाँ शिफ्ट करने लगी हूँ, क्योंकि मैं जो बहरीन से ये वाला लेके आई हूँ और ये रमज़ान डेकोर भी मैंने अभी तक नहीं उतारा, तो ये सब चीज़ें अभी चेंज करती हूँ और उसके बाद आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अब ये सारी जगह क्लियर हो गई है और इन सब की डस्टिंग करके अब मैं इनको वापस जगह पे रखूँगी। ये वाला ट्री है जो कि अभी मैंने बहरीन से लिया है और जिसकी अभी मुझे फ़िलहाल यही सेटिंग समझ आ रही है। तो और इसकी लाइट भी काफ़ी प्यारी लग रही है, एलईडी लाइट्स का ये ट्री है। सेटिंग मेरी सारी डन हो चुकी है और अब बस कैंडल ऑन कर ली है, पानी पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। और मुझे तो ये बड़ी अच्छी लग रही है अभी फ़िलहाल ये सेटिंग। मेक भी अगर इसमें कोई चेंजेस करनी हुई तो टाइम टू टाइम मैं करती रहूँगी, क्योंकि इस ट्री की सेटिंग बनानी थी और ये वाली जो सेटिंग इस तरफ थी वो सारी इस तरफ कर दी है। और ये रमज़ान का भी डेकोर मैंने उतारना है, लेकिन बस अभी आज के लिए मैं बस इतना ही काम कर रही हूँ, काफ़ी लेट भी हो गया। और ये जो एलईडी लाइट ट्री मैं लेके आई हूँ बहरीन से, इसकी काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। बाकी सब लैंप्स मैंने ऑफ़ करके देखे हैं तो भी इसकी काफ़ी अच्छी रोशनी आ गई है। और ये एक मैंने बाय किया है मैक्स से और ये भी मुझे काफ़ी क्यूट सा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे की और इस पर थोड़ी सी कैंडल्स और इस तरह के डेकोर रखे हैं, लेकिन ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरी मग्स कलेक्शन में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, बहरीन से मैं बहुत ही प्यारे मग्स लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाले इस तरह के आपको रियाद में भी मिल सकते हैं, ये वहाँ से मैं होम सेंटर से लाई हूँ। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट से भी मिल सकते हैं इस तरह के, लेकिन मुझे नहीं मिल रहे थे और मैं काफ़ी टाइम से इस तरह के मग्स ढूंढ रही थी। मुझे बहुत पसंद है इस स्टाइल के, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो। यहाँ से मैंने मैक्स से ये वाला बाय किया था, लेकिन ये मैंने स्पेशली ग्रीन टी के लिए रखा हुआ है और इस तरह के मुझे टी के लिए चाहिए थे, टी कॉफ़ी के लिए। तो ये दोनों इसमें थोड़े से फैंसी भी है, तो मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो ये 12 रियाल के मुझे मिले हैं बहरीन के होम सेंटर से। तो मे बी यहाँ पे भी आपको ये इजीली मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगे।
ये पॉप्सिकल ट्रे जो कि मैं 5 रियाल से लेके आई थी, मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें पहले ये बनाऊंगी और उसके बाद आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो अभी मैं ये वाली बेरीज यूज़ करके, ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज जो कि मैं लेके आई थी, इसके साथ मैं ये पॉप्सिकल बनाऊंगी। और इस तरह से करके आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं, किसी भी जगह से मिल जाती है और इजीली आप इसमें फिल करके तो बना सकते हैं। तो मैं अभी इसमें ये वाली दोनों चीज़ें ऐड करके, साथ लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो इसमें मीठा थोड़ा कम हो गया था, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मीठा डालूंगी। और मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिविया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप नॉर्मल शुगर से भी बना सकते हैं। और जिस तरह बिल्कुल जेट स्पॉट और इस तरह की आइस लॉलीज जो मिलती थी, उस तरह का ये बन जाता है। होममेड बहुत इजीली बन जाता है। आप इसमें क्रीम ऐड कर लें तो ये दूसरी तरह की आइसक्रीम्स भी बन सकती हैं। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा क्योंकि दिल करता है इस तरह की चीज़ों का, और डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ें बाहर से ला के खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं घर में ही बनाने लगी हूँ। तो अभी इसको बस थोड़ा सा 1 ग्लास इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ और 2 मैंने इसमें स्टिविया के पैक्स डाले हैं। तो अभी मैं इसको सारा ग्राइंड करके तो इसमें फिल कर दूँ। और अब मैं इसमें ये 1 बाय 1 फिल कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ही रखी है, क्योंकि फिर ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता है कि जैसे हम बर्फ़ खा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो इसीलिए मैंने इसकी सारी वीडियो में शेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें अभी मीठा हो जाना चाहिए। और ये अब बिल्कुल रेडी हैं। अब बस मैं इनको फ्रीज कर दूंगी। फ्रीज होने के बाद इसकी कुछ ऐसी सी लुक बन जाती है। मेरी फेवरेट बेरीज यही 2 हैं। आप इसमें अपनी मर्जी का फ्रूट ऐड करके तो इस तरह से ये आइस लॉलीज या पॉप्सिकल्स बना सकते हैं। अब ईद के बाद करने के कुछ काम है, क्योंकि मैंने पहले नहीं किए थे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं करनी थी। तो अभी मैंने ग्रॉसरी की है और उसके बाद मैंने जिस तरह मैं हमेशा शिमला मिर्च को कुछ टाइम के लिए इस तरह फ्रीज़ करके रख देती हूँ ताकि चाइनीज़ चीज़ों में ज़रूरत हो तो यूज़ हो सकें। और इस तरह से करके मैं टमाटरों का पेस्ट बना के तो इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब अगर सालन में नज़र आए तो उन्हें अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैं इस तरह से पेस्ट बना के छोटे छोटे बाउल्स में इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब भी सालन बनाना हो काफ़ी ईजी रहता है। अभी मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के कुछ पैकेजेस की अनबॉक्सिंग और उसकी रील्स और उसकी पिक्चर्स के लिए ये सब कर रही थी और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जो लोग समझते हैं कि ये काम बहुत आसान है और बहुत इजीली हमें पीआर्स आना शुरू हो जाते हैं, ये बहुत इजी होता है ये सब वीडियोस बनाना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे काफ़ी टाइम लग गया है और अब बस मैं जल्दी से समेटूंगी। और कुछ पैकेजेस मुझे रिसीव हुए थे जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे, वो भी अभी आपके साथ सारे शेयर करती हूँ। ये एक पैकेज रिसीव हुआ है मुझे, ये भी कोरियन स्किन केयर ब्रांड है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जितनी स्किन केयर आ रही है वो सब कोरियन स्किन केयर की है। क्योंकि जब मैं ग्लोबल विलेज भी गई थी तो वहाँ पे भी मैं कोरियन स्किन केयर की कुछ चीज़ें लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। सो अभी जो मुझे रिसीव हुआ है ये है फेस सीरम, और फेस सीरम मुझे काफ़ी टाइम से बाय करने थे, तो आई एम सो हैप्पी कि ये मुझे मिला है। और इसको मैं एक बार यूज़ भी कर चुकी हूँ। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी या बहुत ही इस तरह स्टिकी सा नहीं है, बहुत ही वाटरी सी इसका टेक्सचर है। और ये मुझे रिसीव हुई है एक नाइट क्रीम, और ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि इससे पहले जो मुझे रिसीव हुई थी उनको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए सब नाइट क्रीम्स तो एक साथ यूज़ नहीं हो सकती, इसलिए अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। जो सबसे अच्छी बात मुझे कोरियन स्किन केयर की लगती है वो इनकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी एक तो एक्सपेंसिव भी लगती है, दूसरा क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। तो ये नाइट क्रीम अभी मैंने यूज़ नहीं की, ये मैं करूँगी और इसके रिव्यूज़ आपको मैं दिखा दूँगी। और सीरम जो है, सीरम काफ़ी लाइट टेक्सचर है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, ऐसे सीरम्स होते हैं जो रात के टाइम काफ़ी स्टिकी होते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डे टाइम में भी इसको लगा सकते हैं। और दूसरा, इसको आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, इनका पेज
पेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप इनके पेज पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो ये सऊदीया में डिलीवर कर देते हैं। तो ये भी एक पैकेज मुझे बहुत पसंद आया है और बाकी मैं पैकेजेस आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी जैसे जैसे मुझे रिसीव हो जाएगी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अब मैं आगे से अपनी डेली रूटीन और रूटीन के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ईद ख़त्म हो चुकी है, वेकेशंस भी ख़त्म हो चुकी हैं। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।